सारी चीजों में लगभग लगभग 150 गुना फीसदी की वृद्धि हुई, चाहे वो तेल हो, ईंधन के स्रोत हो या अन्य भी जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हो। प्रदेश में 70 लाख युवा ऐसे पैदा हो रहे हों जहां की नौकरी के लायक पैदा हो रहे हैं, उस प्रदेश में 5 साल में 4.5 लाख नौकरी देके सरकार कह रही है कि हम रोजगार दिए हैं। वोट का जो है वो मानसिकता जो है जातिवाद है, धर्मवाद है। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और गाजीपुर की सदर सीट पर लोगों का क्या रुझान है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग किन मुद्दों को अहमियत देकर के वोटिंग करेंगे, यही जानने के लिए हम कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि 2022 के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जनमानस के जो कि हावी रहेंगे या जिनको आधार बना करके वोटिंग होगी। कि एक नागरिक के तौर पे अगर देखेंगे तो भारत के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो विधानसभा के मुद्दे हों, अभी विधानसभा का चुनाव है, वो केंद्रीकृत मुद्दा हो गया है। आज पूरा हिंदुस्तान जो सबसे ज्यादा जिस चीज से पीड़ित है वो महंगाई, जिससे लगभग हिंदुस्तान का जो भी निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग है, जो लगभग इस देश में अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो 70% की जनसंख्या है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां यह बहुतायत जनसंख्या निम्न मध्यम वर्ग की है, वो अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो महंगाई को लेकर के है। सारी चीजों में लगभग 150 गुना फीसदी की वृद्धि हुई, चाहे वो तेल हो, ईंधन के स्रोत हो या अन्य भी जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रोजगार का विषय रहेगा, क्योंकि सरकारी इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जो सबसे बड़ी युवा की आबादी है, जिसको रोजगार देने का जो सबसे बड़ा जो एक दायित्व था। तो यहाँ 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जब आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि थोड़ा सा फैक्ट और फिगर्स के भी प्रकाश में बातचीत हो। इसके पूर्व के सरकारों में क्या स्थिति थी महंगाई की और रोजगार की, और अभी वर्तमान में क्या है? देखिए, अब ये तो थोड़ा आर्थिक विषय है, लेकिन मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो खुदरा महंगाई दर है वो 2.5 अंक पे पहुंच गया। बहुत ज्यादा जार्गनिश बात हम करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करें कि आम जनमानस भी समझ पाए, जैसे कि अब रिटेल प्राइसिंग और रेपो रेट और इस तरह के बहुत जार्गनिश अगर हम बातचीत में जाएंगे तो मामला फंस जाएगा। आप एकदम सपाट जैसे आपने देखा कि ईंधन में जैसे पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 150% की वृद्धि हुई है, 120% की वृद्धि हुई है। पहले 60 से 70 रुपया इस सरकार के पहले हुआ करती थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों लोग टैक्सेज लेते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लगभग 120% टैक्स दे रहे हैं। प्रिसाइजली आप ये कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का आपको लगता है या आपकी व्यक्तिगत राय है कि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, डबल इंजन की सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महंगाई रोज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। सरसों तेल का दाम, रिफाइन का दाम, और भी जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, पुस्तकों का दाम, और शिक्षा महंगी हुई है, स्वास्थ्य महंगा हुआ है। तो एक तरीके से जो डबल इंजन का जो लाभ मिलना चाहिए था, जो आपस में समन्वय बैठा करके आम नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। पास लौटेंगे जल्दी से, कुछ और लोग भी हैं, उनको भी अपनी रायशुमारी में शामिल कर लेते हैं। आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर MC लाल, यहीं पर तो लाल साहब ये बताइए कि आप यहीं सदर विधानसभा के ही वोटर हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2022 में जो सत्तारूढ़ बीजेपी है, इनकी जो नीतियां हैं उसका इनको लाभ मिलेगा या एंटी इनकम्बेंसी फेस करेगा? देखिए, मुझे जहां मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अच्छा, ये बात आप कैसे कह पा रहे हैं? इस आधार पर कह रहे हैं कि अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करें उसके आधार पर, जैसे किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंट, जैसे हमारे भाई सिंह साहब ने जो बताया, बेरोजगारी और महंगाई निश्चित रूप से एक मुद्दा है, लेकिन यह मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता है कि हमारा विपक्ष जो है कोई सार्थक एक डायग्राम नहीं दिखा पा रहा कि हम कैसे दूर करेंगे। जिस देश में प्रतिवर्ष, जिस प्रदेश में 70 लाख युवा ऐसे पैदा हो रहे हों जहां की नौकरी के लायक पैदा हो रहे हैं, उस प्रदेश में 5 साल में 4.5 लाख नौकरी देके सरकार कह रही है कि हम रोजगार दिए हैं। तो यह बिल्कुल फैलावा है। कभी भी यह पूर्वांचल है या गाजीपुर, कोई प्रामाणिक ढंग से और सार्थक कोई प्रयास नहीं किया गया है कि यहाँ के लोगों को रोजगार न मिले। यदि हम गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और इधर उधर न जाएं तो यहाँ के लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में मेरा अपना मानना है कि उम्र है, महंगाई है और बेरोजगारी है, ये 3 चीजों को तो कोई आने वाली सरकार मेरे हिसाब से तो हल नहीं कर पाती। समस्या की समस्या ही बता रहे हैं, निदान भी तो बताइए एक नागरिक होने के नाते। निदान का यही है कि कोई सर्टेन प्लान
किसी लड़ने वाली पार्टी के पास कैसे होगा? आपको वोट देना है, डेमोक्रेसी में आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं, केवल एलिगेशन से हो जाएगा? नहीं नहीं, वोट देना है तो वोट तो हम देंगे ही, हम एलिगेशन कहाँ लगा रहे हैं? हम तो कौन आपके मानक पे खरा उतरता दिख रहा है? आज की डेट में कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो मानक पर, जहां जाति और धर्म पर चुनाव हो रहा है। क्या करेंगे? नोटा करेंगे? नहीं, नोटा नहीं करेंगे। तब भाई किसी भी हमारे पास उपलब्ध विकल्प में जो हमें अच्छा लगेगा, जनता ये बड़े सांकेतिक ढंग में आप बात कर रहे हैं, आपसे फिर लौट करके बात करेंगे। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, इनको हम अपने बातचीत में शामिल कर लेते हैं। बाबा, चुनाव होके वाला तो का रही मुद्दा है चुनाविया में? मुद्दा तो सब है जाना था, आपको तो नहीं बताई वोटवा कौने बात पर हो? हम महंगाई का आदमी बात बतियावत कि महंगाई बा, लेकिन महंगाई कैसे दूर हुई इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और महंगाई कौन मुद्दा हावी रही है चुनाव में? और महंगाई बा, बेरोजगारी बा, और इसके बाद जो है वोट का जो है वो मानसिकता जो है जातिवाद है, धर्मवाद है, सांप्रदायिकता है, ध्रुवीकरण वोट का हो रहा हो, किया जा रहा है। एक तरफ हिंदू के नाम पर वोट लो, राम मंदिर के नाम पर वोट लो, तो वो भगवान के नाम पर वोट लो, तो फिर अल्लाह के नाम पर वोट मांगो। मस्जिद राम मंदिर का जिक्र किए तो राम मंदिर बनने का लाभ बीजेपी को मिलेगा इस चुनाव में? नहीं मिलेगा। अच्छा, मिलबे न करेगा। अच्छा। आदमी कहाँ जानता है कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, दोनों का सटाव रहना चाहिए कि अलगाव होना चाहिए। अब जैसे रहता तो साधु संत से आके वोट का प्रचार करते। साधु के लिए प्रेस और श्रेय मार्ग बना हुआ है, अलग अलग मार्ग है, संन्यास का अलग मार्ग है और राजनीति का अहित मार्ग अलग है। और इसका उसमें भीड़ा दिए हैं लोग उसी से। बाबा ये बताई कि जो सत्तारूढ़ बीजेपी बिया एक 2022 के चुनाव में लोग पसंद करिए ना पसंद करिए, क्या करिए? पसंद नापसंद अकेले हम कहाँ बताएंगे? आपकी क्या व्यक्तिगत राय बा? हमारे पसंद, हम नापसंद करते हैं कि इलेक्शन सरकार ना। क्या आधार बा आपके नापसंदगी के? वो आर्थिक आधार बा और का बा। अच्छा, और किसान मजदूर मर रहा बा, पूंजीपति आगे बढ़ रहा बा। हमने किसान बनिया, मजदूर बनिया, तो हमने का परेशान बनिया, महंगाई से परेशान बनी, समस्याएं हैं, है ना। और अब धनी धनी होता है, ऐसा थोड़े है कि महंगाई का प्रभाव सब पर है। धनी धनी होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो क्या इस पर करेंगे आप? क्या सोचा जाएगा? चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसको अपनी नीतियों का लाभ मिलेगा या फिर सत्ता विरोधी कुछ लहर जैसी कुछ चीज है जिसको कि उसको सामना करना? पहले तो बता दूं, मैं सलीम खान ब्रह्म स्थान का निवासी हूँ। ठीक है सलीम जी, आप गाजीपुर के ही रहने वाले हैं? जी, गाजीपुर। आप यहीं के नागरिक हैं, यहीं वोट करेंगे, जी। तो आपको स्थानीय कौन से मुद्दे लग रहे हैं, क्या लग रहा है बताइए? मैंने आपसे पूछा, उसको उसी के आधार पर बताइए। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कमाऊंगा तो ही खाऊंगा। अब इससे वैसे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। सारे लोग हमसे कमाने में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है, सवारी नहीं मिलने, ट्रेनें बंद हैं। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं, मैं ऑटो चालक हूँ पेशे से। जी, ट्रेन बंद है, रोड पे इतनी गाड़ियां हो गई हैं, सवारी उतना निकल नहीं रहा है, हम लोग खुद परेशान हैं। तो देखिए हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, मैं खुद परेशान हूँ। जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप यहीं के स्थानीय जो है कि वोटर हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसको लाभ मिलेगा? ये सरकार बनेगी इसमें। नहीं, आप तो एकदम निर्णायक हो गए कि सपा की सरकार बनेगी। कुछ मुद्दों पर भी तो बात होनी चाहिए। कुछ महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या है? हाँ, और क्या? अच्छा जी, इसके पहले क्या माहौल था, अब जो पूर्ववर्ती की सरकारें थी? मैं कुछ नहीं हुआ है, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले की सरकारों में हुआ है, क्या हुआ है जो अब नहीं हुआ? अरे महंगाई इतना नहीं थी पहले। चलिए देखिए, हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिकों के पास लंबा तजुर्बा होता है और मुझे लगता है कि आप जो है कि कई चुनाव देख चुके हैं, तो आपसे बात करना तो लाजमी ही है। आप अपना पहले परिचय दें। हमारा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। अच्छा, हम इसी जगह का स्थानीय रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या अब आपके साथी तो कह रहे थे कि नेताजी नेताजी, तो कैसे, कौन से नेताजी आप हैं? हाँ, ये पहले चलो तो बताइए जरा, क्या नेतागिरी का आधार है? कुछ नहीं, हम मजाक में कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मजाक अपनी जगह हो गया। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या इसमें कौन सी बाजार बहती दिख रही है? अब इसमें तो जहाँ तक कि भाजपा आएगी, काहे कि बहुत महंगाई तो हर एक कुछ में था। हाँ, बाकी इतना जितना ये भय मुक्त शासन तो किया है। एक साहब थे, वो कह रहे थे कि 150%, 200% बड़ा कुल आंकड़ा देता हूँ मैं कि महंगाई बहुत ढेर बा। महंगाई तो हमेशा महंगाई कब अच्छा,
और कौन कौन बढ़िया काम में जौने आधार पर लगा था कि बीजेपी जीत जाए? अरे कहे बहुत काम कैला सा मसलन बताओ जाए। काम भय मुख समाज दिला सा अच्छा। भय मुख जैसे दंगा फंगा होता है वो सब खत्म हो गई। हाँ। अच्छा तो भाई अब बातचीत का सिलसिला जब चल ही रहा है तो एक और सज्जन हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। और आप अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा तो शर्मा जी क्या करते हैं आप? हम तो अपने नौकरी करते हैं सर, कहाँ नौकरी करते हैं? अहमदाबाद में है। क्या लग रहा है जब विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ भी तो काफी सुन रहे हैं कि जो है कि हॉट प्रोफाइल सीट है। तो पहले हम सदर की बात करेंगे फिर आपके सदर में तो अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, यदि टिकट क्लियर होता है सर तब तो आंकड़ा जनता लगाती है, लेकिन सपा का चांस फिर भी कुछ बयार तो मिल रहा होगा ना। तो सपा का जो है लहर बता मतलब चारों तरफ है, और क्योंकि सपा काफी जो है लोगों के रुझान में आ रही है। आप सपा समर्थक है सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप नहीं वो जनता की मतलब जो है हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता बोलती है कि मतलब भाई हमारे तो खेत में चर दे गेहूं इतना लगल अल्लाह पानी बरौले रही भैया क्या करिए रतिया का जाई ना पोभी कुछ खेत में सावा चर दे तो ये लिए मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से में रहते हैं कि एकदम इस बार हटाना ही हटाना है। तो लेकिन साढ़ों को जो है सरकार ने व्यवस्था बनाई है, पकड़ करके उनको बांधा जा रहा है, लेकिन वहाँ चारा की व्यवस्था नहीं है। चलिए इनका ये कहना है कि सरकार ने इंतजाम तो किया लेकिन वो मुकम्मल इंतजाम नहीं है। आप क्या कहें? किसी का जो 2022 में विधानसभा चुनाव जो अभी होने तो हैं, भाई यहाँ पे तो सपा निकलेगी। आप तो एकदम निर्णायक बता दिए। कुछ निर्णायक ही है ना, उसमें क्या है। बीजेपी में कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ कि आदमी कह दे कि नहीं बीजेपी आए। सफाई के कार्यकाल के काम बता दीजिए। बहुत है, मसलन तो सब बस सफाई है ना, मसलन सपा है चाहे कुछ भी हो। जयकारा लगा रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। आप बताइए ना काम। हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। आप काम बताइए, मैं आपसे भाजपा का काम कौन सा बताएं? आप सपा वाला ही बताइए। जो बीजेपी को हराएगा वो ऑप्शन में है। अगर कांग्रेस हराएगी तो कांग्रेस, बसपा हराएगी तो बसपा। इस समय सपा सबको दिख रहा है क्योंकि बीजेपी को हराना है बस। चलिए तो ये थे गाजीपुर सदर विधानसभा के लोग जिनकी अलग अलग राय थी, और उनकी राय के बीच हम फिर किसी विधानसभा चुनाव में लोगों की राय जानने के क्रम में पहुंचेंगे और फिर आपके लिए इसी तरह की एक चुनावी चर्चा लेकर के आएंगे।